राम राम जी सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो आज है हमारा डे 14 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन और सुबह सुबह अपने टारगेट्स बनाकर मैं भी कर देती हूँ अपना दिन शुरू। और आज मुझसे जितना हो सका मैं अपने और डबल एफ़र्ट्स लगाऊंगी क्योंकि भाई जल्दी जल्दी रिवीजन कंप्लीट करनी है। और आज मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की इंग्लिश सब्जेक्ट से और आज मैंने इंग्लिश में 3 चैप्टर्स उठाए हैं जो है प्रीपोजिशन, कंडीशनल सेंटेंसेस और वॉइस, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। और मुझे लगता है अब तो टाइम पास में ही आ गया है भाई, इतनी ज़्यादा ढील देने का वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी सिलेबस और रिवीजन अपनी कंप्लीट करनी चाहिए अभी तो आज मैंने भी ये तीनों कंप्लीट किए हैं और कल बस मेरे कंजंक्शन और नरेशन और कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लूँगी मैं, तो ये सब रह जाएगा सिर्फ। तो कल इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी और कल मैं हिंदी को भी कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद मुझे सिर्फ कंप्यूटर रिवाइज़ करना रह जाएगा और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये वाले सब्जेक्ट मैं सिर्फ एग्ज़ाम से पहले ही रिवाइज़ करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अलावा मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, अगर मैं जीएस के इन सब्जेक्ट्स पर लगी रही तो मेरा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो नहीं करूँगी मैंने पहले बहुत बार रिवाइज़ कर रखा है, इतनी कोई नीड भी नहीं है मुझे कि मुझे ज़्यादा ज़रूरी है उनको रिवाइज़ करना, इतना थोड़ा बहुत मैंने पहले कर रखा है रिवीज़न उनकी। तो इंग्लिश को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हिंदी सब्जेक्ट को और आज हिंदी में मैं करने वाली हूँ 2 चैप्टर्स को जो थे काल और वाक्य। और कल भी मैं हिंदी को कंप्लीट कर दूँगी, कल हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों को कंप्लीट करने वाली हूँ क्योंकि मेरे सिर्फ जो चैप्टर्स रह जाएंगे वो होंगे उपसर्ग, प्रत्यय, ये वाले चैप्टर्स रह जाएंगे और इनको मैं कल एक ही दिन में कंप्लीट करूँगी। और मैथ्स के भी जैसे मैं पहले तो ये पूरी बुक ही सॉल्व कर रही थी, अभी पूरी बुक सॉल्व करना मेरे को नहीं लगता कि मेरा ठीक रहेगा, इतने 200-250 क्वेश्चंस डेली के करने तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हरियाणा में जैसा कि मैंने सुना है कि इतना ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं आता, ये बुक मेरे पास एसएससी के लेवल की है, तो इनमें से मैं सिर्फ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो मुझे पता है कि हाँ भाई इस टाइप के ये क्वेश्चंस हो गए हैं तो वही कंप्लीट करूँगी। तो वैसे ही हिंदी को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मैथ्स को ही स्टार्ट किया और आज मैंने डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट किया है और इसको मैंने आज कंप्लीट करके और फिर कल मैं टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करूँगी। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न ये दोनों चैप्टर्स मैं एक साथ ही कंप्लीट करने वाली हूँ कल, क्योंकि ये चैप्टर्स मुझे पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं, इसके हर एक टाइप के क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं, तो थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इन चैप्टर्स में। और फिर मेरे हो जाएंगे 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और करीब 9-10 चैप्टर रह जाएंगे। तो मैं जितना सोच रही हूँ कि भाई मार्च तक मैं जितना हो सके मेरी रिवीज़न हो सके वो पूरी कंप्लीट हो जाए और सिर्फ अगले हफ्ते से जैसे मंडे से मैं एकदम प्रॉपर तरीके से डेली एक मॉक टेस्ट या फिर जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट होंगे वो स्टार्ट करूँगी। और मार्च के एंड में मान लो मतलब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो अप्रैल और मई, जैसे कि बोल रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम होंगे, तो भाई इस चीज़ को ये मत सोचो कि मई में नहीं होंगे, ये सब वैसे ही बोल रहे हैं, जो ये ज़्यादातर तो यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं ना वही बोल रहे हैं कि मई में नहीं होंगे। मई में नहीं हुए मान लो जून में तो होंगे ना, जुलाई में तो होंगे। मैं तो अपना टारगेट मई के एंड में ही मान कर चल रही हूँ, अगर मई के एंड में नहीं होंगे तो जून में हो जाएंगे, है ना। कोई हमें नुकसान तो है नहीं इसमें कि भाई हम ज़्यादा जल्दी जल्दी अपनी रिवीज़न और प्रैक्टिस कर ले, फ़ायदा ही है हमें तो कि भाई इस प्रेशर में हम अपना ज़्यादा और एफ़र्ट्स लगाकर और जल्दी जल्दी रिवीज़न और अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, है ना। तो इसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है भाई, अपना टारगेट मई को ही मान कर चलो, जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियोस में बताया था, शायद परसों बताया था मैंने कि ये सब मत मानो, अगर वो बोल रहे हैं कि भाई मई में होंगे तो मान लो, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है ये वाली चीज़ में। वैसे कितने भी रिस्क लो लेकिन इस चीज़ में कोई रिस्क मत लो, अपना टारगेट मई को ही रखो भाई, मैं तो मई को ही रख रही हूँ। और अप्रैल में और मार्च के एंड में पूरा अप्रैल मुझे प्रैक्टिस ही करनी है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, मॉक हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि भाई प्रैक्टिस और मॉक से ही स्कोर ग्रो करेगा और उनसे ही पता लगेगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारी किस चीज़ में कमी है। और तो प्रैक्टिस मुझे स्टार्ट करनी है बस जल्दी से, अभी 1-2 दिन में। ज़्यादा मेन सब्जेक्ट्स तो मेरे हो चुके हैं कंप्लीट, बस कंप्यूटर रहता है स्टार्ट करना, उसको भी मैं परसों से स्टार्ट कर दूँगी। तो मैथ्स को भी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हरियाणा जीके को, और हरियाणा जीके में भी आज मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किए हैं, फरीदाबाद, कैथल और रेवाड़ी। तो आज इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने के बाद मेरे रह जाएंगे करीब 6-7 डिस्ट्रिक्ट तो रह ही जाएंगे। तो हरियाणा जीके को भी मैं 3-4 दिन में कंप्लीट कर दूंगी, और फिर मेरे मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ ही रह जाएगा। मैथ को वैसे तो मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन मैं वैसे ही सॉल्व कर रही हूँ इस बुक को। तो एक बात और, कल मैंने साइंस के भी नोट्स डाल दिए थे, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स के तो नोट्स पहले ही डाल दिए थे, लेकिन बायोलॉजी के रहते थे तो मैंने बायो के भी डाल दिए हैं नोट्स। इंग्लिश, हिंदी, बायो, मैथ्स के भी थोड़े थोड़े चैप्टर्स के तो डाल दिए हैं, और साइंस कंप्लीट हो चुका है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स डाल दिए हैं टेलीग्राम पर, और भी मैं धीरे धीरे डालती रहूँगी, और डेली टारगेट्स भी डालती हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर अपने डाउट्स या फिर कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ पर। मैं नहीं तो कोई और आपके डाउट्स क्लियर कर देगा, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं। सो मिलते हैं कल, आज के दिन में इतना ही। सो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।